बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और एक हिंदू लड़की। मेरे प्यारे दोस्तों, एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, पिताजी आप दूध लेकर मंदिर जाते हो। पिताजी आप दूध का क्या करते हो? पिता कहता है, बेटी मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगती है, पिताजी क्या वह दूध पी लेता है? पिता ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों में डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, पिताजी फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हो जब वह पीता नहीं? पिता कहता है, बेटी अजीब बात करती हो क्या? पत्थर भी कभी दूध पिया करता है। बच्ची कहने लगी, पिताजी कल आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी दूध पिलाने। पिता ने कहा, बेटी जरूर जाना, लेकिन यह जिद न करो कि दूध पिलाकर आओगी। बच्ची ने कहा, पिताजी अनुमति दे दो। पिता ने कहा, बेटी मर्जी है तेरी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची और मंदिर में जाकर बुत के सामने कहने लगी, अगर तू मेरा ईश्वर है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोलता नहीं। कोई जवाब नहीं आया तो बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही मगर कोई जवाब ना आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर मूर्ति के सामने अजीब तरीके से मारने लगी। सर से खून बहना शुरू हो गया। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों में एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। इस दुनिया में उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब बच्ची को रोते हुए देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा और, बाबा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही कि क्या बात है? बच्ची ने कहा, बाबा बात यह है कि यह मेरा ईश्वर है, मैं इससे कह रही हूँ दूध पी, मगर यह पीता नहीं। आपने फरमाया, बेटी ये तो पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है कि जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना ही पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी क्या यह तेरा आखिरी फैसला है? बच्ची कहती है, हाँ बाबा ये मेरा आखिरी फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस मूरत को कान से पकड़कर कहते हैं, क्या तू देखता है कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। मूरत के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने अपने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून, कपड़े पर खून के निशान लगे थे, लेकिन चेहरे पर उसके मुस्कुराहट थी। मोहल्ले वालों बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है आपकी इज्जत गवा चुकी है, इसका हाल बता रहा है, इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए। बच्ची से पूछने लगे, बेटी बता तेरे साथ क्या हुआ है, तेरे साथ कोई गलत हरकत किसी ने की? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला है। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। खानदान वालों ने यह सुना तो सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगे, यह लड़की कैसी बात कर रही है, शायद यह पागल हो गई है या इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने पूछा, बेटी सच सच बता क्या है तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी ना, तो मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन न आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर उसको दूध पिलाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है। मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, ले ये ले दूध पी ले। लेकिन आज बुत पत्थर का पत्थर है, कैसी भी हरकत उसमें नहीं आई। बच्ची रोकर कहती है, मेरे ईश्वर आज मेरी मान मर्यादा का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची यह सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, मेरे ईश्वर आज तू दूध पीता है या नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं तब तो दूध पिएगा।
इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, बेटी बता तो सही, वह कल वाले बाबा कौन है जो इसे दूध पिलाकर गए थे? बच्ची ने कहा, नाम भी नहीं मालूम, कहाँ से आता ये भी नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया इधर को था। तो पूरी बस्ती के लोग उधर को दौड़ पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हजरत निजामुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। आप लोग पास आकर कहते हैं, बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया था? हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वह कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह कोई मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, बल्कि ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब लोग ने एक आवाज़ होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे परवरदिगार वह है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, रिज़्क भी देता है, उसकी कुदरत में है, और वह पूरी कायनात का निजाम भी उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा ताल्लुक़ मजहब इस्लाम से है और मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह उठकर चलने लगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़े तो सबने अपने पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाने के लिए आए थे? अल्लाहु अकबर। इसके बाद पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें।